तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एस सी वर्मा सर बुक। ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। तो स्पीड ऑफ द कार, ये आपके वाई एक्सिस पे स्पीड ऑफ द कार है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको बताना है। तो टाइम जब 8 सेकंड हो गया होगा तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, एंड इट्स एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन भी बतानी है। अब ये देखो, ये सबसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन ने दिया हुआ है। यस, दे हैव गिवन यू अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आपको पूछ रहा है डिस्टेंस निकालो। अब बच्चा पहली बार सोचेगा सर ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हो बच्चा, कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो और आपको कहे कि डिस्टेंस निकालो या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, आपको बस उसका क्या करना है, आपको उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। आपको उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ओके, इसको ध्यान रखना। अब एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, अब यहाँ पर कर्व नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस स्ट्रेट लाइन के अंडर का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम, जहाँ तक ये ग्राफ पहुँचा है वहाँ से हम इसको नीचे की तरफ एक ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो क्लोज रीजन दिख रहा है, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको उसका डिस्टेंस मिल जाएगा जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे या फिर एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आपको जो चीज़ मिलती है उसको कहते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट विल गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। सो इस बात को बहुत ध्यान से समझ के रखना। सो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इट्स से राइट एंगल ट्रायंगल, तो सिंपली इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस कितनी है, अब बेस कितनी लेंगे हम, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 8 सेकंड तक बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो 8 सेकंड तक अगर हम जाएंगे यहाँ पर 8 सेकंड तक, तो हम बेस हमारा हो जाएगा 8। यस, जितना ये होगा, यहाँ पर आपको यूनिट के बारे में सोचना नहीं है। तो इट विल बेस इंटू हाइट हमारी कितनी थी इस ट्रायंगल की, ये हमारी हाइट थी, दिस हाइट इज़ 20, मैक्सिमम स्पीड उसकी 20 गई है 8 सेकेंड्स में। तो हमारी कितनी हो जाएगी, इट विल बी दिस। तो 2 1 2 4 4 2 8, आंसर आएगा हमको 80 मीटर, हमको आंसर आएगा। ओके, बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो हमको इतना ही करना था इसमें कि क्या कहते हैं कि कभी भी आपको दे दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको बोले कि चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के निकालो, तो आपको बस उसका एरिया निकालना है। अब इसमें अलग अलग शेप्स भी आएंगे, वो भी हम क्वेश्चन आगे देखते जाएंगे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ने, अच्छा पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ हमारी रह गई, उसने कहा था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑल्सो। ठीक है, सॉरी। सो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, क्वेश्चन ने लास्ट में हमसे कहा था कि फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या, कैसे हम निकालते हैं, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। इस बात को भी ध्यान रखना। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे के रखा है, अगर आप इसकी स्लोप निकाल देंगे बच्चा तो स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो ध्यान करो हम कैसे लिखते हैं वेलोसिटी को, वी राइट, हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, वी राइट एक्सेलरेशन इज dv/dt। यस, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। सो इसी को हम कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप स्लोप निकालेंगे टेक्निकली मैथमेटिकल टर्म में, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इस चीज़ को और सोफिस्टिकेटेड वे में कैसे लिखते हैं, वी राइट as डेल्टा v/डेल्टा t। इसको ध्यान रखना। ओके, आप बोलोगे सर इसको कब यूज़ करना है, इसको कब यूज़ करना है, इस वाले को जनरली हम यूज़ करेंगे ग्राफ में, बिकॉज ग्राफ हमारे स्ट्रेट लाइन्स में दिखने वाले ग्राफ्स हैं। ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में मिल जाए तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। कभी भी एक ऐसा हो जहाँ पर बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, बहुत छोटे 0.00001 सेकंड पे या फिर 0.02 सेकंड पे, बहुत छोटे छोटे इंटरवल में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये फिलहाल आपको सिलेबस में इसका इस्तेमाल बहुत कम दिखेगा ग्राफ में, और बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो मेन हमारे लिए यही वाला है। सो यहाँ से ऐसा हो गया। तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप। तो यही हमारा ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज डेल्टा v/डेल्टा t। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारा स्टार्टिंग टाइम 0 सेकंड था, फाइनल टाइम हमारा 8 सेकंड था। तो 0 से 8 सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो 0 थी, 8 सेकंड होने के बाद हमारी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 20 थी। यस, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा, 20 की हो गई। तो विल से फाइनल -0 विच इज़ 20 का चेंज है सिंपली। और टाइम में कितना चेंज आया हमको, 0 से 8 हम चले गए, टाइम हमारा बढ़ गया, तो विल राइट 8 - 0। इसको ध्यान रखना है। तो इट इज़ 20/8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 4 2 विच विल गिव यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा।